दोस्तों, नॉर्वे की महिला पत्रकार हेले लेंग ने जिस तरह से प्रधानमंत्री से ये बात कही कि उनको विश्व की सबसे स्वतंत्र प्रेस के सवाल लेने चाहिए, प्रधानमंत्री ने बात नहीं की, ये बात अलग है। लेकिन उसके बाद भारत में एक नई बहस छिड़ गई है। बहस ये कि क्या भारत में मीडिया की स्वतंत्रता इतनी ज़्यादा गिर गई है, इतनी ज़्यादा गिर गई है कि भारत का नंबर अगर प्रेस स्वतंत्रता की लिस्ट में देखें तो 157वें नंबर पर है। इसका मतलब यही है कि भारत में मीडिया स्वतंत्र नहीं है। लेकिन इस बहस का एक पहलू ये भी है कि प्रधानमंत्री ने सवाल का जवाब नहीं दिया और कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री 10-12 सालों से मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं। ये बात अलग है कि उन्होंने कई बार बातचीत की है, सवाल उनकी पसंद के हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एकमात्र ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की या जो मीडिया के सवालों से बचते हैं। अब अपोजिशन में राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने शायद मीडिया पर सबसे ज़्यादा हमले बोले होंगे और उन्होंने तो कई बार महिलाओं की लिहाज भी नहीं की। इंडिया टुडे की पत्रकार मौसमी सिंह को उन्होंने ये भी कह दिया था कि आपने लगता है भारतीय जनता पार्टी की टी शर्ट पहन रही है, मैं आपको कांग्रेस की टी शर्ट दे देता हूँ। तो उसके अलावा उन्होंने कई बार मीडिया के सामने उलझुल तरीके से सवाल किए, उनको धमकाने की कोशिश की, हड़काने की कोशिश की। यानी कि जो एक पार्टी विशेष को निशाना बनाते हैं वो ये सवाल कभी नहीं उठाते कि राहुल गांधी भी तो कई बार अति कर देते हैं, हद कर देते हैं। दूसरा बड़ा सवाल जो मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर रहा है वो है भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय का, जिन्होंने एनडीटीवी के एक पत्रकार को यह कह दिया था ये फोकट का सवाल है, और बाद में एक ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया था घंटा, जिसको लेकर खूब चर्चाएं हुई थी। उससे ये लगता है कि जो राजनीतिज्ञ हैं हमारे वो मीडिया को किस तरह से ट्रीट करते हैं। और एक और पार्टी दोस्तों, आम आदमी पार्टी, जो संघर्ष से उठी लेकिन उन्होंने किस तरह से मीडिया को अपना हथियार बनाया। मैं बात कर रहा हूं टाइम्स नाउ की एक महिला पत्रकार की, जिनको पंजाब में उलझुल केसों में उलझाकर गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके साथ 2 पुरुष पत्रकार भी गिरफ्तार हुए थे, वीडियो जर्नलिस्ट। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने केजरीवाल के कथित शीश महल पर एक खबर कर दी थी और इस तरह से मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर आम आदमी पार्टी पर भी ये आरोप लगते रहे हैं। वैसे एक बड़ी बात ये भी कह दूं, क्योंकि मैंने पंजाब में काफ़ी अर्से तक काम किया है, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी के हर मंत्री के साथ दिल्ली के 1-2 लोग चलते हैं जो उनको एडवाइस देते हैं आपने इस विषय पर बात करनी है, इस पर नहीं करनी। और कई बार तो अगर आप बाइट ले रहे हो तो लाइव बाइट में भी वो लोग मिनिस्टर को टोक देते हैं कि ये सवाल का जवाब आपको नहीं देना है। या फिर कोई इन बड़े नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो तो उसमें पहले से तय कर दिया जाता है, पत्रकारों को बता दिया जाता है कि आप लोग बाकी कोई सवाल नहीं पूछोगे, आज जो उनका उस पार्टी का उस पर्टिकुलर नेता का एजेंडा है सिर्फ उसी पर बातचीत हो गई। दोस्तों, आज के वीडियो में सबूत के तौर पर इन लोगों के ये एग्जाम्पल मैं इस वीडियो में आगे आपको दिखा रहा हूँ। शुरुआत मैं हेले लिंग से करूँगा, जिनके कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर आए हैं। उन्होंने भारत के पत्रकारों से बातचीत की, उनका धन्यवाद भी किया है, और लेकिन जो कुछ भी बखेड़ा हुआ है उसके बीच में उनका जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है या फिर फेसबुक का अकाउंट है वो बंद कर दिया गया है। तो मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करूंगा। बात मीडिया स्वतंत्रता की हो रही है तो भारत में मीडिया स्वतंत्रता को जिस तरह से ग्रहण लगाया गया है, किस तरह से मीडिया की स्वतंत्रता का गला घोंटा गया है, वो आपके सामने है और सबूत के तौर पर देखिए ये वीडियोस। और जाते जाते एक आग्रह है, अगर आपने अभी तक मीडिया वर्सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार। However, I also just wanted to say that I have done many interviews with the Indian press today, and it's been very nice, and I'm very grateful that they had me on. But in some of those instances, I did feel like the journalists did not want to try to understand my point of view. They got hung up in the fact that this wasn't a planned press conference with questions involved, that it was just a normal press brief or a press conference. But it's a lack of understanding, because in Norway, a press conference or a press brief, you call in the press, we come. But it is also our job to moderate and our job to challenge. And therefore, I just reject the premise that any foreign leader can come to Norway and try to have a press conference without being asked questions. And of course, it was the Indian Prime Minister's. He can
he doesn't have to answer the questions. That is his choice. But it's still my duty to try to get answers. Or soon, good night, India. I just wanted to come on here quickly and say thank you so much for all the support and all of the people that have sent me messages and said that they appreciate my journalism. I think that's important to acknowledge that I see all your messages and I hope to respond to each and every one. And I still don't have access to my Instagram account, so all of those messages, I can't see that. I'm sorry, and I'm working to get access full time again. The Congress government in Karnataka sent policemen to my house. They came in civil clothes, but they were policemen from the Karnataka government, the Karnataka police, which is a Congress ruled state. And then they sent some policemen to my office also, and then they sent more policemen. Eventually, there are about a dozen policemen, I'm told. We'll have to check accurately. Between outside my house where I live and outside this beautiful complex of the Republic Media Network. Now, why is the Congress government sending so many policemen to my house and to my office? They said they had to serve a notice because I had committed a very big crime, according to them, for which I should be immediately arrested, according to some Congress leaders who have filed a complaint, which magically turned into an FIR without even a basic investigation, I believe. And they said Arnab Goswami must be arrested once again. We don't need a journalist from Norway to tell us about our press freedom in India. We are journalists from India and we have been living this reality for years now. And we are telling you there is absolutely no press freedom in India. इसमें तो कोई doubt ही नहीं है, इसमें sugar coat क्या करना है. No MLA or MP or any minister or anybody from the government takes any kind of tough questions. Accountability बिल्कुल zero है until and unless ये खुद से script नहीं करके दे देते हैं interview friendly studios के अंदर में. कोई accountability नहीं है, कोई सवाल नहीं लिए जाते हैं. If you dare to ask any tough questions तो ये अपने IT सेल के गुंडे भिजवा देंगे और आप या तो आप पे FIR लग जाएगी या आपका ट्वीट स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा. तो इतना प्रेशर डाल दिया जाएगा कि आप खुद ही हाथ जोड़ लेंगे कि भाई हमें जर्नलिज्म ही नहीं करना है. और फिर आप बोल रहे हैं कि प्रेस फ्रीडम है. अब मुझे पता है कि अब लोग बोलेंगे कि अरे ये वीडियो तो तुम बना पा रही हो ना, तुम मणिपुर से रिपोर्टिंग तो कर पा रही हो ना, किसी ने मार तो नहीं डाला तुमको. सही बात है, जिस स्पीड से हम लोग जा रहे हैं वही होने वाला है. जर्नलिस्ट को मार ही डाला जाएगा और तब भी हम कुछ नहीं बोल पाएंगे. और बहुत फनी बात है कि जो रिपोर्टिंग मैं मणिपुर से कर रही हूँ, जो मैं ट्विटर पर डाल रही हूँ, कायदे से आइडियली आई शुड बी डूइंग इट फॉर एन इंडियन पब्लिकेशन और फॉर एन इंडियन न्यूज़ रूम बिकॉज आई एम अ जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया. पर क्या कोई स्पेस बची है? कोई स्पेस बची नहीं है, कहीं कोई स्पेस नहीं बची है. रादर देन पुटिंग प्रेशर ऑन न्यूज़ रूम्स, दे सिंपली बॉट द न्यूज़ रूम्स, दे क्रश्ड ऑल काइंड्स ऑफ इंडिपेंडेंट न्यूज़ रूम्स. और जो क्वेश्चनिंग जर्नलिस्ट थे उनको नौकरी से बाहर निकाल दिया. इसलिए आप देखेंगे कि इतने सारे जो बहुत बढ़िया जर्नलिस्ट हैं या तो वो यूट्यूब पे बैठे हैं या तो वो लोग ट्विटर पे खबर डाल देते हैं या वो लोग किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं. नॉट बिकॉज वी वांट टू, इट्स बिकॉज देयर इज एब्सोल्युटली नो स्पेस लेफ्ट इन इंडियन द मीडिया स्पेस ऑफ पब्लिकेशंस टू रिपोर्ट. चलिए मणिपुर को एक बार के लिए साइड में रख देते हैं. हाथरस जब हुआ, हाथरस तो हमारे खुद की बेटी की, देश की बेटी की कहानी थी ना, उस पर आपने गवर्नमेंट का इतना प्रेशर था और फिर आप बोल रहे हैं कि प्रेस फ्रीडम है. चलो हाथरस और मणिपुर को भी साइड में रख देते हैं. मैं आपको 50 ऐसी स्टोरीज बता दूंगी जो कि ड्रॉप हुई हैं क्योंकि चैनल्स पे गवर्नमेंट का इतना प्रेशर था. सरकार ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ. ਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਵਾਈ ਗਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪੇਜ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਮਾਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ. ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਟਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀਡੀਓ ਵਰਤਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹੈ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ, AI ਫੋਟੋ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ, ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾ ਕੇ, ਲੀਗਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪੇਜ भारत लिए खतरा है। आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको। ये तो बीजेपी की लाइन है। तो क्या नहीं, मतलब जनता का पैसा के सेशन वाटर, आप ऐसी टी शर्ट ले लो ना एक, मैं आपको दे दूंगा, उनका वो सिंबल दे दूंगा आपको, ये उनकी लाइन है। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? तो आप बीजेपी के सवाल यहाँ क्यों रख रहे हो? नहीं नहीं, ये सवाल हमारा है। नहीं, आप बीजेपी के हो क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हूं। तो फिर बीजेपी के सवाल हमारे प्रेस राहुल छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया तुम बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए।